वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बायो का सेकंड मॉडल क्वेश्चन जो है जैक के वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम दो भागों में पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो आज जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया विच नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज। ये कह रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो इनर मोस्ट लेयर होता है जो पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो कौन सा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है स्पोरोजिनस टिश्यू, फिलामेंट, टैपेटम और इंटाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, टैपेटम। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का जो इनर मोस्ट लेयर जो होता है आपका टैपेटम होता है। यही कि ये क्या करता है, टैपेटम जो होता है ये ग्रोइंग पॉलन ग्रेन जो होता है उसको नरिशमेंट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है अपने प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपरीत लक्षणों के जोड़ों को लिया। हाउ मेनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट डिड मेंडल सेलेक्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने, हम जानते ही हैं मेंडल ने क्या किया था, गार्डन पी पे वर्क किया था और उन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। और जो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो है पहला 14 पेयर है, तो 14 पेयर तो है नहीं। बी जो है 2 जोड़े हैं, ये भी नहीं सही है। सी जो है 1 जोड़े हैं और डी जो है 4 पेयर है लेकिन इंग्लिश में 7 पेयर लिखा है। तो हमारा ये आंसर जो है डी ही होगा। डी जो है 7 पेयर होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। ये जो प्लाज्मोडियम होता है जिसके द्वारा हमें मलेरिया होता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है ये अपना जो है लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे पूरा करता है। पहला फीमेल है और दूसरा ह्यूमन है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस होस्ट में पूरा करता है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपका ये जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में ये पूरा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तो इसका जो विकल्प हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए, ह्यूमन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज oogenesis इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल। ये कह रहा है कि जो फीमेल होती है, फीमेल में oogenesis की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो हम जानते ही हैं जो oogenesis होता है उसमें क्या होता है, एग बनता है। एग जो बनता है ये क्या होता है, एट प्यूबर्टी स्टेज से आपका जो फीमेल में होता है oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यूकैरियोट में डीएनए की जो प्रतिकृति होती है इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। तो जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये टेक्स प्लेस होता है ये एस फेज में होता है। ठीक है, इसी को सिंथेटिक फेज ही भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कोल्ड कॉज बाई। जो कॉमन कोल्ड होता है जिसको जुकाम कहते हैं ये किसके द्वारा होता है। जो कॉमन कोल्ड होता है ये रीनो वायरस जो होता है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है इसको बोलते हैं हिंड 1 और हिंड 2। इसका नाम ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से इसको प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिंड 1 और हिंड 2। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, हिंड 2 है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये क्या करता है, डीएनए को कट करता है, डीएनए को काटता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर स्क्राइजर भी बोलते हैं। अगले 8वां जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की।
इकोलॉजिकल हायरार्की का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, इंडिविजुअल से मिलकर के पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से मिलकर के क्या कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटी से फिर आपका इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है कि जो बेसिक यूनिट होता है वो इकोलॉजिकल हायरार्की का किसके द्वारा होता है? इंडिविजुअल से मिलकर के तैयार होता है। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है डीडीटी के अवशेष आहार श्रृंखला में तेजी से पार हो जाते हैं और बायोमैग्निफिकेशन के कारण बनते हैं, क्योंकि ये जो आपका डीडीटी जो होता है, जो आपका पेस्टिसाइड होता है, तो ये क्या होता है? ये बायोमैग्निफिकेशन मतलब हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं, ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, डीडीटी का जो होता है बायोमैग्निफिकेशन फूड चेन में किस कारण होता है? क्योंकि ये जो क्या होते हैं, परसिस्टेंट नेचर के होते हैं, और ये लिपिड जो हम लोग के फैट होते हैं इसमें ये सॉल्युबल होते हैं और कई वर्षों तक पड़े रहते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, इस बायोमैग्निफिकेशन का ये काज होते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम द IUCDs, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होता है ये क्या होता है, जो फीमेल के यूटेरस में जो होता है एक कॉपर की जो वायर होती है, और वो क्या होती है, वो टी आकार का होता है, और इस टी आकार को ही क्या करते हैं, कॉपर टी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जो यूटेरस में जो ओवरी होता है, ये ओवरी में क्या होता है, टी आकार का कॉपर का जो होता है वायर को इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये करता क्या है, ये जो कॉपर वायर होता है इससे कॉपर आयन निकलते हैं, और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको ये चेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल में ये यूज होता है। ठीक, अगला जो है द पार्ट ऑफ गाइनोसियम डेट डिटरमाइन द कंपेबिलिटी नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन। होता क्या है, ये कह रहा है कि जो गाइनोसियम का जो पार्ट होता है जो पॉलन के कंपेबिलिटी को डिनोट करता है वो क्या होता है। तो ये देखिए, ये हम लोग का गाइनोसियम का पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये ओवरी हो गया। तो देखिए जो पॉलिनेशन में क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो जो इसके हर एवरी पॉलन ग्रेन तो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाता है वो क्या बनाता है, पॉलन कैलोज बना लेता है, और जो जर्मिनेट करता है वो क्या होता है, पॉलिनेशन द्वारा उसमें आपका पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ठीक, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो स्टिग्मा पिस्टिल इंटरेक्शन द्वारा जो होता है ये पॉलन ग्रेन जो उसके अनुकूल होगा वो जर्मिनेट करेगा, और जो उसके अनुकूल नहीं होगा उसको क्या होता है, वो कैलोज के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन द सेम प्रोपोर्शन। ये कह रहा है कि ये 4 विकल्प इसमें से दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा क्रॉस जो होगा ये लंबे टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का सेम प्रपोर्शन प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें आपको क्रॉस करा करके देखना होगा, तो इसका जो विकल्प होगा ये सेकंड वाला होगा, ये टेस्ट क्रॉस होता है। इसमें करना क्या है, आपको क्रॉस करा करके देख लेना है कि किससे हमें टॉल और डॉर्फ प्लांट सेम मिलता है। तो इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी है, तो आप इसको क्रॉस करा करके देखेंगे तो क्या होगा, हमें 50% जो होता है हैबिट प्लांट मिलते हैं और 50% होमोजाइगस रिसेसिव मिलता है। तो ये जो हमारा है इसी से हमें क्या होगा, सेम 50% टॉल और ड्वार्फ प्लांट प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय। ये कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जो बेस शुगर फास्फेट होता है, इसमें जो होता है ये किस बेस शुगर फास्फेट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है डीएनए, कई बेस शुगर फास्फेट होते हैं, तो ये बेस शुगर फास्फेट जो होता है किसके द्वारा लिंक्ड होता है। तो आप डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ये फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है इसके द्वारा ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसके कारण HIV जो है HIV का प्रसार नहीं होता है। पहला
मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, इसके द्वारा होता ही है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, इसके द्वारा भी होता है। मॉस्किटो बाइट, इसी के द्वारा जो होता है HIV का संक्रमण नहीं होता है। जबकि ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ ब्लड, इससे भी होता है। तो मच्छर के काटने से क्या होता है, जो HIV का स्प्रेडिंग है वो नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि केमिकली RNA इज ए रिएक्टिव एंड स्टेबल देन DNA। तो इसमें आपको फिल करना है कि पहले से क्या करना है। तो देखिए होता क्या है, DNA जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका सेकेंड नंबर का जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, मिस हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, DNA इज लेस रिएक्टिव एंड RNA इज मोर रिएक्टिव होता है। दोनों राइबोस शुगर के ही बने होते हैं, 5 कार्बन के बने होते हैं। लेकिन इसका जो DNA का जो सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है वो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन मिस होता है। इसीलिए DNA क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा देख लीजिए, RNA मोर रिएक्टिव, मोर हो जाएगा, ये सी वाला जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, RNA इज मोर रिएक्टिव, ये देखिए मोर जो है इसी में आपको पहले मोर दिख रहा है। ठीक है, सी वाला RNA इज मोर रिएक्टिव, ठीक, एंड DNA इज लेस रिएक्टिव। ठीक, अगला तंबाकू में पाए जाने वाला जो केमिकल होता है वो क्या होता है। तो तंबाकू हम इसको बोलते हैं, निकोटीन जो होता है ये तंबाकू से मिलता है। जो लोग सुर्ती खैनी ये सब खाते हैं तो उसमें क्या होता है, निकोटीन की मात्रा अधिक होती है जो स्टिमुलस प्रदान करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में कह रहा है कौन एम्प्लीफिकेशन यूज होता है। तो जो PCR होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी का उपयोग करके हम DNA का मल्टीप्लिकेशन करके कई कॉपी प्राप्त करते हैं। अगला, ऑर्गेनिज्म शो माइग्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ विच फैक्टर। ये कह रहा है कि जीव किस कारक के प्रतिकूल अवस्था से बचाव के लिए प्रवास करते हैं। तो टेम्परेचर भी हो जाएगा, भोजन के अनअवेलेबिलिटी होगी तब भी वो क्या करेंगे, माइग्रेशन, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करेंगे। वर्षा भी होने लगेगी तब भी वो क्या करते हैं, अपने आवास के लिए वो माइग्रेशन करते हैं। तो इनमें सभी जो आंसर हो जाएगा ये सभी होगा। इन सभी कारणों से क्या होता है, कोई भी जीव माइग्रेशन करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आवास को बदलते हैं। जो 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वे कंट्रोल द वेहिकुलर एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटी। ये कह रहा है कि भारतीय शहरों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। तो पहला, यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, ये भी सही है। दूसरा, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, राइट है। उसके बाद यूज ऑफ CNG एज ए फ्यूल, ये भी राइट है। और डी जो है इनमें से सभी। तो ये जो लास्ट वाला जो आंसर डी है इसका सही विकल्प ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X0 एंड XY प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन किसका उदाहरण। देखिए X0 में क्या होता है, इसमें जो सेकेंड नंबर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो लॉस हो जाता है। और XY जो है हम लोग में क्या होता है, मेल हेट्रोगैमिटी। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है किसके हैं, मेल हेट्रोगैमिटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स करना है। ये जितने भी वर्ड दिए हैं आपको इनमें फिल अप द ब्लैंक्स करना है। तो देखिए 21 में है, DNA फ्रेगमेंट कैन बी ज्वाइन टुगेदर। DNA का जो फ्रेगमेंट होता है किसके द्वारा बाइंड होता है। तो इसमें देख लेते हैं, DNA लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा होगा, DNA लाइगेज के द्वारा। एलिजा का सिद्धांत किस पे कार्य करता है। एलिजा जो है एड्स की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के लिए के आधार पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सेल ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड इनटू द 2 मेल गैमेट। तो उसमें जो आपका जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल जो होता है वो क्या होता है, 2 सेल में डिवाइड करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए
रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, टाइप ऑफ आर्थराइटिस होता है, ये ऑटो इम्यूनिटी का उदाहरण है। देखिए इसमें दिया होगा ऑटो इम्यून का एग्जाम्पल है। ठीक, अगला है पेट्रोल और डीजल की तुलना में ज़्यादा अच्छे से चलता है। तो इसमें सीएनजी जो होता है पेट्रोल और डीजल की तुलना में आसानी से बर्न हो जाता है, इसीलिए क्या होता है ये कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। उसके बाद है डीएनए अणु का वह स्थान जहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो जो प्रमोटर साइट होता है, प्रमोटर साइट पे ही क्या होता है आपके प्रमोटर इज द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज, जिसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये कह रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को क्या कहा जाता है, तो इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव और जैसा भी लगा है अधिक से अधिक इसको